सभी को जय हिंद और झारखंडी जोहार। आप सभी को बताना चाहूंगा बहुत हर्ष उल्लास के साथ में कि कमांडो डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अब दूर नहीं है झारखंड के बच्चों की तैयारी के लिए। गांव गांव घर घर अब झारखंड के बच्चे वर्दी पहनेंगे। जल्दी निःशुल्क पढ़ाई शुरू होने वाला है। तो आज से मैं मिलवाने वाला हूं हमारे परम बड़े भैया बोल सकते हैं या मित्र बोल सकते हैं, जो आपको झारखंड पढ़ाएंगे, निःशुल्क पढ़ाएंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो इनसे मिलवाते हैं। मेहुल जी से आप लोग मिलिए। चलिए मेहुल जी अपने इंट्रोडक्शन जी। सभी बच्चों को जोहार, नमस्कार। और हम लोग झारखंड की क्लासेस शुरू करने वाले हैं 15 नवंबर से। और उसी दिन बिरसा भगवान की जयंती है। उसी दिन हम लोग बिरसा भगवान के सपनों के साथ हम लोग भी उड़ान भरेंगे। झारखंड में जितनी भी वैकेंसी आती हैं उनको एकदम बेहतर पूर्वक तैयारी करवाएंगे। शहर से लेकर गांव का हर एक बच्चा झारखंड पुलिस, झारखंड सचिवालय, एक्साइज और जितने भी झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसके लिए एकदम बेहतर रणनीति के साथ सिलेक्शन में हम लोग भागीदारी सुनिश्चित करवाएंगे। आप हमसे जुड़े रहें। हम और रोहित सर अपने स्ट्रेटेजी के साथ एकदम आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य के साथ ही ये क्लासेस हम लोग 15 नवंबर से शुरू करने वाले हैं। चलिए और चीज कहेंगे, काहे ना हम झारखंड में आदमी मार भात खाए, साग भात खाए, लेकिन अपने हक की लड़ाई में जरूर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्लासेस की ओर, जो कि मेहुल जी आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे। और बाकी बात जिनको भी दिक्कत होता है वो नंबर पे आप फोन करेंगे, नंबर आपको वीडियो में फ्लैश होगा। और साथ में ये कहना चाहेंगे जो बच्चे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेहुल जी, और प्यार देते रहें। चलिए मेहुल जी के साथ आप लोग जुड़े और इस तरह से आप लोग क्लास करें। चलते हैं, विदा करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लासेस शुरू करने से पहले एक सामान्य परिचय, जो हम लोग किस स्तर से, किस स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे, जिससे हमें आगामी आने वाली परीक्षाओं में एक ही बार में, हम कह रहे एक ही बार में सिलेक्शन लेना है। बार बार तैयारी करने की जरूरत नहीं है। एक बार तैयारी, एक ही बार में सिलेक्शन। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो इनमें जो हमारे आने वाली परीक्षाएं हैं, अभी दिसंबर में हाल फिलहाल में आयोग ने, हम लोग खुद जाके मिले थे, उनमें से आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि दिसंबर में ये जो एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती है उनकी रैली होगी, उसके पश्चात एग्जाम की तैयारी होगी। तो आप तैयार हो जाइए फिजिकल दौड़ के लिए। फिजिकल दौड़ के साथ भी तैयारी करते रहिए और हम आपको परीक्षा, लिखित परीक्षा की तैयारी करवाएंगे एकदम बेहतर तरीके से। आप जुड़े रहें हमसे, ठीक है। तो इनमें हम बताना चाहेंगे एक्साइज का, ठीक है ना। अभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में प्रथम स्थान में एक्साइज है। साथ ही इनके अन्य एग्जाम में एक झारखंड सचिवालय है, उनके भी लगभग 40 प्रश्न हमारे झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही ये एक्साइज, सचिवालय और दरोगा के ही लिए नहीं, ये क्लास जेपीएससी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड में जेपीएससी से 10 जीएस वाला और 100 झारखंड का पेपर, लगभग 110 प्रश्न रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा झारखंड से संबंधित प्रश्न उसमें भी आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इस पे एक्साइज का हम लोग एक बार सिलेबस देखते हैं, फिर सचिवालय का क्या सिलेबस है, उसके बाद जेपीएससी पर भी हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, उस पर क्या है, उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, एक्साइज पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस देखते हैं, फिर हम लोग सचिवालय का और साथ ही जेपीएससी का भी सिलेबस पर हम लोग ध्यान देंगे। इस पर हम लोगों को क्या अध्ययन करना है, किस रणनीति के साथ पढ़ना है कि हमारा सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए। तो चलिए हम लोग इस पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, सामान्य अध्ययन से है 40 प्रश्न, सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न है और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 प्रश्न है। 50 प्रश्न की संख्या देखिए, इनमें से सबसे ज्यादा झारखंड से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो समझ लीजिए कि झारखंड कितना महत्वपूर्ण है।
ठीक है। तो 50 प्रश्न से हम लोग इस तरह तैयारी करेंगे कि कम से कम 50 में 45 से ऊपर नंबर आए। इसी रणनीति के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे। और देखिए नेक्स्ट ये सचिवालय का है, ठीक है ना। इनमें देखिए, इनमें झारखंड संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 40 नंबर के हैं, ठीक है ना। जो हम लोग सचिवालय का एग्जाम है उसमें 40 प्रश्न है। तो इस सेक्शन में भी देखिए कि सबसे ज्यादा प्रश्न झारखंड राज्य से ही है, झारखंड संबंधी ही से प्रश्न हैं आपके 40 प्रश्न। तो इस दृष्टि से आप आकलन कर सकते हैं कि झारखंड सेक्शन हमारा कितना महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसी को ध्यान में रख के झारखंड संबंधित प्रश्न को एकदम बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक है। इनमें सचिवालय में साफ तौर पर उल्लेख है कि झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान में किस किस क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से ये कहता है कि झारखंड राज्य के भूगोल में इसका सारा आ जाएगा आपका, नदी, पर्वत, मंदिर, जितने भी पर्यटन स्थल हैं, ठीक है ना, यहाँ की मिट्टी, भौगोलिक स्थिति, ठीक है ना, क्लाइमेट किस किस अवस्था में आती है, सारे ये भूगोल में पढ़ेंगे। साथ ही इतिहास में कि झारखंड का इतिहास क्या रहा है, किस काल में क्या क्या घटनाक्रम हुई है। साथ ही आपका इसी में 3 भागों में इसको हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें एक प्राचीन, एक मध्य और एक आधुनिक काल में, ठीक है ना। आधुनिक काल में हमारा झारखंड निर्माण की प्रक्रिया, इसको अलग से पढ़ना है, ठीक है। साथ ही आप इसकी सभ्यता पे कि झारखंड की क्या सभ्यता थी, इनकी संस्कृति, जो हमारा खान पान का है, जो हमारा त्यौहार है, पर्व है, सारी ये संस्कृति में आ जाएंगी। भाषा साहित्य, झारखंड में कितने प्रकार के भाषा हैं, किस प्रजाति का कौन भाषा है, ठीक है ना, किस जनजाति का क्या भाषा है, कौन सा बोली है, इस पर हम लोग करेंगे। कितने राज्य की भाषा में कितने जनजाति भाषा शामिल हैं, इस संबंधित पे हम लोग प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। साथ ही स्थान विशेष पर भी है कि स्थान कौन कौन महत्वपूर्ण स्थान है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बृहद स्तर पर इसको हम लोग पढ़ेंगे। खान खनिज, चूंकि आप जानते ही हैं कि झारखंड राज्य पूरे भारत में खान खनिजों से भरा हुआ है, एकदम प्राकृतिक संपदाओं से भरा है। तो इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। कौन सा खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है, किसकी क्या महत्वपूर्ण है, क्या विशेषता है, ठीक है ना। जैसे कि लौह अयस्क पश्चिम सिंहभूम में, अभ्रक का खान हमारे कोडरमा में, और ऐसे कई खान हैं, ऐसे कई खनिज हैं, उसके बारे में हम लोग एकदम विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे। उद्योगों के बारे में भी पढ़ना है। भारत में आप देखेंगे कि पहला जो 1907 में हमारा जो टाटा का टिस्को का जो स्थापना हुआ था, सबसे पहले यहीं पे हुआ था। औद्योगिक का विकास हमारे झारखंड में, साथ ही हमारे बोकारो में भी लगा है, HEC है, ऐसे कई उद्योग हैं, ठीक है ना। उसके बारे में उनका विकास कब क्या उत्पादन हुआ, किससे संबंधित है, उसके बारे में हम लोग विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का भी एक अहम योगदान रहा है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। खास करके उनमें से जो महात्मा गांधी जी का झारखंड आगमन हुआ था, यहाँ पे क्या रणनीतियां बनी थी, चंपारण आंदोलन जो हुआ था उसका रणनीति हमारे रांची में बना था, ठीक है ना। तो इससे कई ऐसे संबंधित प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना अत्यंत प्रबल है, ठीक है ना। तो उन प्रश्नों को हम लोग अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ेंगे। साथ ही विकास योजनाएं, जो झारखंड सरकार की क्या विकास योजनाएं हैं, किस तरह कार्य कर रही है, उसके बारे में हम लोग विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे। खेल खिलाड़ी भी एक महत्वपूर्ण सेक्शन आ जाता है हमारे झारखंड में। प्रश्न खेल खिलाड़ी से भी पूछे जाते हैं। हाल फिलहाल में अभी कॉमनवेल्थ में किसने स्वर्ण पदक जीता, साथ ही आप महेंद्र सिंह धोनी को भी जानते होंगे। तो खेल से भी प्रश्न आते हैं, इसको भी हम लोग बेहतर और अच्छे से करेंगे। व्यक्तित्व में जो झारखंड के बड़े बड़े मान्य जो व्यक्ति हैं,
ठीक है ना, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि शिबू सोरेन के बारे में, कार्तिक उरांव के बारे में, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में, और ऐसे कई व्यक्ति हैं, ठीक है ना, उनका व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न हमारे झारखंड में पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी हम लोग अच्छे से याद करेंगे। आप जुड़े रहें एकदम यही ध्येय के साथ कि एक बार की तैयारी में सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना, एक बार की तैयारी में ही सिलेक्शन लेना है, यही हमारा ध्येय है। और आप मेरे साथ जितना भी मैं प्रश्न बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी उसका अच्छे से मैं तैयारी कराऊंगा, आप मेरे साथ उसे याद करते जाइएगा, ठीक है ना, और विश्वास दिलाता हूं आप जुड़े रहें। सिलेक्शन एक ही बार में पक्का है, दिल से मेहनत करें, हमारे साथ जुड़े रहें। सिलेक्शन लेना है तो लेना है। हर वो गांव का बच्चा, हर वो गरीब परिवार का बच्चा जो अपने बदौलत से, मेहनत से और पढ़ाई से इस मुकाम तक पहुंचने के लिए तैयार है, तो हम उन्हें बेहतर और बेहतर झारखंड से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागरिक उपलब्धियां, झारखंड के व्यक्तियों द्वारा क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, और इस पे करेंट का भी समावेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें करेंट का भी समावेशन होगा, उसको भी हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है उसको हम लोग मजबूत करने के बाद करेंट अफेयर्स पर भी चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि, इतने सारे संबंधित प्रश्न झारखंड से आते हैं। तो हम लोग ये जो टॉपिक है, ठीक है ना, झारखंड के इतिहास, भूगोल, भाषा, संस्कृति, राष्ट्रीय के महत्व के विषय, साथ ही उद्योग, खान, जितने भी संबंधित आते हैं हमारा सिलेबस में, उसको हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। आप लोग जुड़े रहें। 15 तारीख से हम लोग बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जो उनका ध्येय था, उनका जो उद्देश्य था कि राज्य के हर युवक अपने आप को, इस राज्य को विकास की गति की ओर ले जाए, उसी सपने को हम लोग साकार करने के लिए थोड़ा सा हिस्सा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आप लोगों के बीच में हम लोग झारखंड क्लासेस शुरुआत करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और कमांडो डिफेंस एकेडमी पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आगामी आने वाला 16 नवंबर से हम लोग रेगुलर एक अकॉर्डिंग टू सिलेबस एकदम प्रॉपर वे तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। आप लोग तैयार रहें, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।